नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद में टूंडला उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, आरएसएस के संगठन महामंत्री सुनील बंसल पहुंचे। टूंडला उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग और मीडिया से हुए रूबरू। तैयारी है उपचुनावों में जिस तरीके से जनता का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, वो इस बात का परिचायक है कि जनता को योगी जी के द्वारा और मोदी जी के द्वारा किया गया विकास पसंद है। आज हमारे जगह जगह पर हमारे 100% कार्यकर्ताओं की उपस्थिति जो बूथ स्तर तक के हैं और सेक्टर स्तर तक के हैं, इस बात का परिचायक है कि सब एकजुट होकर कार्यकर्ता लग गया है और उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वो पूरी तरह निश्चित है। जो आज उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुए हैं उनको देखते हुए हम कह सकता हूँ कि तमाम बाहर की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। अभी मैंने सैमसंग का उदाहरण दिया कि सैमसंग चीन छोड़कर उत्तर प्रदेश आई है और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी फैक्ट्री अपनी लगाने जा रही है और जिसका सीधा लाभ लोगों को रोजगार से मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के उसमें 3 लाख से ऊपर 3.5 लाख लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं और 3 लाख लोगों को और रोजगार देने जा रहे हैं। इनमें केवल सरकारी नौकरियों का हमने जिक्र किया है। जो दूसरे तरीके से रोजगार दिए हैं, जिसमें हमने अप्रत्यक्ष रूप में बैंकों से लोन देकर छोटे व्यापारों को आगे बढ़ाकर छोटे छोटे उद्योगों को लगाकर जो हमने उद्योगों को लगाया है उनको उनमें जो रोजगार उत्पन्न हुए वो अलग से हैं। यानी लाखों लोगों का रोजगार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। हम जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अलग हटके हम सबको साथ में लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस कोई विषय है, मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं पता करूंगा और शासन को निर्देश दूंगा कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। सर, आज आजमगढ़ में एक महिला हो गया, जहाँ जिस चीज की जानकारी होगी उस चीज का सर एक शिक्षा से लेकर सवाल है। सर, बीकॉम और बीए के छात्र छात्राएं परेशान है कि इस बार 33% सीटें नहीं बढ़ी, उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे। नहीं, अगर ये इसका व्यवस्था ये है, सीटों को बढ़ाए जाने के लिए व्यवस्था ये है कि यदि विश्वविद्यालय ये समझता है तो संबंधित जिससे जहाँ संबद्धता होती है विश्वविद्यालय की कि सीटों को प्रवेश के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए तो शासन को प्रस्ताव भेजता है, शासन उस पर निर्णय करता है। तो जहाँ भी अगर विश्वविद्यालय कोई प्रस्ताव करेगा तो हम उस पर निर्णय करेंगे, हम सीटें बढ़ाएंगे। सर, टूंडला में अगर आएगा ऐसा कोई प्रस्ताव तो हम बढ़ाएंगे। सर, टूंडला में कोई भी हत्या कर दी जाती है चुनाव से पहले करेगी। सर, मंडल उपाध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है चुनाव से पहले टूंडला में। सर, इस बारे में भाजपा 13 शतक पार कर पाएगी विकास के आधार पर, जिस तरीके से जनता 2022 में जो आगामी 2000 निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की और बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। सर, मेरा और आपका बात बोलना दीजिए ना, बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संकल्प है अपने विकास कार्यों के नाते कि हम क्षेत्र में ठीक से काम कर रहे हैं और जनता हमें स्वीकार कर रही है। तो पहुंचाना है, वैसे ही 7 समुद्र को पार करके लंका नगरी में जाना था तो पता चला कि हनुमान जी अपनी शक्ति नहीं जानते थे, तब जामवंत आए। मैं आदरणीय सुनील बंसल जी को जामवंत जी तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन संगठनकर्ता के रूप में आपको याद दिलाने के लिए आए कि हे बूथ अध्यक्षों, हे सेक्टर इंचार्जों, आप में जो शक्ति है, आप जो चाहो राजनीति का दशा का परिवर्तन कर सकते हो। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि आप लोग अपनी शक्ति को पहचानो। जैसे उन्होंने नाम लिया कि आप बजरंगबली श्री हनुमान से कहा कि जामवंत ने कहा कि राम का नाम लो और जय श्री राम बोलो, 7 समुद्र को पार करके आप लंका नगरी पहुंच जाओगे। और बजरंगबली ने ऐसे ही किया, श्री राम का नाम, और केंद्र में और प्रदेश में सरकार बना दी। हमने कहा तो वही वाली बात हो गई कि मैं जा रहा हूं, मुझे आपने कुर्ता दे दिया, सदरी दे दी। अब आपसे मैं मांग रहा हूं कि नीचे मुझे पैजामा चाहिए, तो आप कह रहे हो पैजामा तो नहीं चलेगा। बगैर पैजामा के कुर्ता और सदरी चलने वाला है क्या? इसलिए नीचे का जो है, नीचे की जो विधानसभा है, ऊपर का सांसद आपने दे दिया, ऊपर की सरकार विधानसभा की आपने दे दी, ऊपर की सरकार आपने केंद्र की दे दी, यानी कुर्ता दे दिया है। अब नीचे का जो पैजामा है वो जब तक नहीं होगा तब तक आपकी वेशभूषा अच्छी होने वाली नहीं है, तब तक आपकी क्षेत्र की दशा अच्छी होने वाली नहीं है, जब तक नीचे का प्रतिनिधि आपका नहीं हुआ।
इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, जब तक ये प्रत्याशी नहीं होंगे, ये जब तक जीत कर विधायक नहीं बनेंगे, तब तक आपके क्षेत्र का समग्र विकास संभव नहीं है। इसलिए जिस दल की सरकार प्रदेश में है, जिस सरकार दल की केंद्र में है, उसका प्रतिनिधि भी नीचे होना चाहिए। ये आपको गांठ बांधकर आपको रख लेना है कि इसके बगैर काम करने चलने वाला नहीं है। ये चुनौती कौन दे रहा है हमको? ये सपा के लोग, ये बसपा के लोग, ये माकपा के लोग, ये भाकपा के लोग, ये सपा बसपा माकपा भाकपा लूट खा बेच खा जितनी पार्टियां हैं, आज आके हमको चुनौती देगी क्या? काय की चुनौती देगी? यशस्वी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी और भावी विधायक आदरणीय श्री प्रेमपाल सिंह धनगर जी, उपस्थित सभी हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता बंधुओं, ये विशेष अवसर है जो हम सब लोग आपस में मिल रहे हैं। दूसरे दल के लोगों के लिए एक आश्चर्य हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी मनोस्थिति बदल के किस प्रकार से शांत स्वभाव, दूसरे दलों की बैठक में जाइए तो आपको शोर शराबा, धक्का मुक्की, एक दूसरे पर आक्षेप, एक दूसरे के साथ में हाथापाई और तमाम अनुशासनहीनता की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन हम ऐसे नहीं बैठेगा। अपनी शक्ति को हर व्यक्ति प्रेमपाल सिंह धनगर बन के काम करेगा और मिलकर वो वोटों को डलाने के लिए एक संकल्प रहेगा। 1 बूथ 20 यूथ का नारा हम लोग कब से देते हुए आ रहे हैं। हम लोग तो वो जमाने में थे। लेकिन चुनाव जीतने के साथ एक बात और तय होनी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जो काम किया, इस बार की वह पूरी जीत, 90% कार्यकर्ता किसी कार्यक्रम में आना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आप जैसे मैं कई देख रहा हूं, बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता भी, यानी हमारे विधायक